अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक देखा है कि वर्चुअल मशीन हम कैसे क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद उस पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा यूज़ करके देखा, उसके इंटरफेस को समझा, उसको एक्सेस करना सीखा। ये छोटी छोटी तमाम चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करना सीखी। अभी जो हमने डे फर्स्ट पे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे लैब का इन्वायरमेंट क्या होगा, कि हमारे पास दो सर्वर्स होंगे, दो होस्ट होंगे, दो ESXi सर्वर होंगे। एक हमने रेडी कर लिया, एक सर्वर हमने रेडी किया, उसके ऊपर हमने अपना हाइपरवाइज़र का जो सॉफ्टवेयर था ESXi वो इंस्टॉल किया, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल की, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाले, ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर हम अपनी एप्लीकेशंस डाल के उनको यूज़ करते हैं। तो हमारा वो पूरे का पूरा ESXi होस्ट जो है वो हमारा रेडी है, वो चल रहा है, कन्फिगर्ड है। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि एक दूसरा सर्वर जो है उसको रेडी करेंगे, रेडी करके उसी तरह उसमें वर्चुअल मशीन और वो सारा कुछ करेंगे। अच्छा, ये आप लोगों ने सिर्फ अज्यूम करना है, फिजिकली मैंने अपने पास उसको अप कर दिया हुआ है, सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी हुई है, दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक सर्वर इंस्टॉल होता है इसी तरह दूसरा सर्वर भी इंस्टॉल होता है। वो आप लोगों को आइडिया है कि कैसे करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है कि हम कैसे दूसरा सर्वर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम स्टेप्स हैं, सेम तरीकाकार है, सब कुछ उसी तरह जो है वो हम सर्वर रेडी करते हैं। तो अज्यूम करें कि हमारा दूसरा होस्ट जो ESXi सर्वर है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट क्या है कि हम मूव ऑन करेंगे वी सेंटर की तरफ, कि वी सेंटर क्या है, वी सेंटर किस तरह से काम करता है। वी सेंटर को हम किस तरह से लेके चल सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला, सारी की सारी चीज़ें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा सा सिनेरियो मैं और बताता चलूँ। चलें पहले थोड़ा सा वी सेंटर को डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्यों बनाते हैं, क्यों क्या करते हैं इससे। आप लोगों को अभी ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि आप लोगों, मैं इस होप से ये समझते हुए वीडियो को आगे लेके चल रहा हूँ कि अब आप लोगों को समझ आ गई है कि ये हमारा एक ESXi होस्ट इंस्टॉल्ड है और इस सर्वर पे हमारा दूसरा ESXi होस्ट इंस्टॉल्ड है। तरीकाकार वही है जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस बता दिया है। तो हमारे पास दोनों ESXi होस्ट जो हैं वो इंस्टॉल है। अब जो होस्ट नंबर 2 है जो हमने नया बनाया है उस पर हम वी सेंटर इंस्टॉल करेंगे। क्या है वी सेंटर, हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, तो चलें आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम देखते हैं कि VMware, व्हाट इज VMware vCenter? vCenter server is the centralized management utility for VMware and is used to manage virtual machines, multiple ESXi hosts and all dependent component from single centralized location। और ये जो डेफिनेशन ली है ये विकिपीडिया से कॉपी की है। अच्छा, आप लोग भी वहां से ये देख सकते हैं। वी सेंटर सर्वर जो है एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट यूटिलिटी है, किसकी? VMware की, जो हमें VMware कंपनी ही प्रोवाइड करती है, कोई और हमें ये प्रोवाइड नहीं करती। तो चूंकि हम VMware ESXi पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसका वी सेंटर यूज कर रहे हैं। तो एक ऐसी यूटिलिटी है जो कि तमाम होस्ट को, तमाम ESXi सर्वर जो हैं, तमाम ESXi होस्ट जो हैं उनको सेंट्रलाइज करती है, इनके कंपोनेंट्स को भी और उनके तमाम वर्चुअल मशीनों को भी एक जगह से मैनेज करती है। मसलन एक वर्चुअल सर्वर, मेरे पास 10 ESXi होस्ट हैं। अब ज़रा समझना है, मेरे पास एक सर्वर पे जो एक होस्ट है, जो होस्ट 1 था, उस पे 10 वर्चुअल मशीन्स हैं, दूसरे होस्ट पे 10 वर्चुअल मशीन्स हैं और तीसरे होस्ट पे भी 10 वर्चुअल मशीन है। इसी तरह 10 वर्चुअल सर्वर्स हैं, 10 वर्चुअल होस्ट हैं, तो 10 के ऊपर 10-10 मशीनें हैं, तो टोटल 100 वर्चुअल मशीन जो हैं
वो अगर मैंने किसी मशीन को मैनेज करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक होस्ट को एक्सेस करूंगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन 10 के 10 होस्ट को अलग अलग एक्सेस करके तो उनकी जो मशीन्स हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था ना कि जहां से हम एक ही जगह से तमाम की तमाम होस्ट, तमाम की तमाम वर्चुअल मशीनों को एक ही सिंगल लोकेशन से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड करता है वी सेंटर। वी सेंटर में हम अपनी तमाम की तमाम वर्चुअल मशीन, तमाम के तमाम होस्ट जो है वो एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। जो वी सेंटर की मशीन होगी उस पर हम क्या करेंगे कि वो तमाम के तमाम होस्ट जो हैं उसमें ऐड इन करेंगे और उसकी सबकी वर्चुअल मशीन्स हमें एक जगह पे एक्सेस होंगी और हम वहाँ से उनको मैनेज कर सकेंगे। तो इसमें क्या है कि ये हमें क्या कुछ जो फंक्शनैलिटीज़ देता है वी सेंटर, वो है HA है, हाई अवेलेबिलिटी है, DRS है, डिस्ट्रीब्यूटर रिसोर्स स्केजुलर है, वी मोशन है, VDS है, VSAN है, SSO है। ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल 1 बाय 1 करके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वी सेंटर के टॉपिक में। और वी सेंटर में इनकी क्या यूजेज हैं, इन फंक्शनैलिटीज़ के क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। ना सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं बल्कि उनको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में यूज़ करके देखेंगे और तभी तो हम वी सेंटर को जो है ना वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सीख सकेंगे। तो इंशाअल्लाह रहमान हाई अवेलेबिलिटी क्या है, हाई अवेलेबिलिटी को यूज़ करते हुए हम किस तरह अपनी जो एक वर्चुअल मशीन है उसको एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे कैसे जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, DRS से हम कैसे रिसोर्सेज जो हैं वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे भेज सकते हैं, वी मोशन क्या है, वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस क्या हैं, वर्चुअल स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह रहमान इसमें वी सेंटर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास vCenter first came out as a software that was installed on Windows OS। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो vCenter का सॉफ्टवेयर था वो एज ए सॉफ्टवेयर आया था। वो एक्चुअली इस तरह से, जो अभी करंट जो स्टेट है इस सॉफ्टवेयर की vCenter की, वो इस तरह से नहीं थी। वो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं या कोई भी जो एप्लीकेशंस हैं, ये इस तरह से सॉफ्टवेयर आया था। ठीक है, तो क्या करते थे कि हम एक विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते थे या विंडोज ओएस डालते थे, उसके ऊपर फिर हम जो है ना वी सेंटर इंस्टॉल करते थे और वहाँ से हम इसके रिसोर्सेज को जो है ना वो मैनेज करते थे। अभी जो तरीकाकार चल रहा है आज के दौर में, वो वी सेंटर जो है वो प्री पैक्ड वर्जन है। वो इसको इस तरह से आ रहा है कि हम इस एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे वी सेंटर को डालते हैं, जैसे हमने ESXi किया है। अब एक होस्ट के अंदर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वी सेंटर क्रिएट करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वर्चुअल मशीन, एक होस्ट क्रिएट किया, एक दूसरा होस्ट है और उस होस्ट में हमने वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, तो ये कैसे मैनेज करेगा? यही तो वर्चुअलाइजेशन की ब्यूटी है कि ये कैसे इन सारी चीज़ों को जो है ना वो मैनेज कर सकता है। तो हम इस वी सेंटर की मदद से फिर दूसरे होस्ट को भी इसी होस्ट में कॉन्फ़िगर करेंगे। ये जिस होस्ट पे इंस्टॉल होगा इस होस्ट के रिसोर्सेज को भी मैनेज कर सकेगा। यही इसकी ब्यूटी है। तो करके देखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा हम इंशाअल्लाह रहमान करके देखेंगे। तो आप लोगों के तो तमाम के तमाम रिसोर्सेज को एक जगह से ये मैनेज कर रहा होगा। अच्छा, अगर आप लोगों के ये ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर जिस वी सेंटर पे, जिस होस्ट पे हमने वी सेंटर किया, अगर वही बैठ जाए तो क्या होगा? अगर आप लोगों के ये ज़हन में क्वेश्चन आया है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि वी सेंटर की जो ब्यूटी है वो यही है कि ये जो फंक्शनैलिटीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, HA, DRS, इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो यही है कि अगर ये वाला वी सेंटर डाउन, ये होस्ट डाउन हो जाता है तो वी सेंटर कहाँ पे इंस्टॉल है? वर्चुअल मशीन में। तो ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये खुद ब खुद ही हमें ट्रांसफ़र कर देंगी
दूसरे होस्ट पे, तो क्या होगा, हमारे पास वो जो वर्चुअल मशीन जिस पे वी सेंटर थी वो वाली वर्चुअल मशीन भी उनके साथ ही उधर ट्रांसफ़र होगी, डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वी सेंटर भी वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। तो यही ब्यूटी है वी सेंटर की, यही ब्यूटी है वर्चुअलाइजेशन की, और यही मज़े की चीज़ें हैं जो हम वर्चुअलाइजेशन में इंशाअल्लाह रहमान सीखने जा रहे हैं। वी सेंटर को हम इंशाअल्लाह रहमान डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में सीखेंगे, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम करेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे कि इसको हम किस तरह से कन्फिगर करते हैं, ए टू जी एक एक चीज़ प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को सिखाऊंगा। कौन कौन से मसले मसाइल आते हैं, फिर क्या होता है कि सम टाइम जो है ना वो मशीन्स माइग्रेट नहीं हो रही होती, सिंक नहीं हो रही थी, जितने भी मसले मसाइल्स होते हैं जो कि एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में फेस होते हैं, मैं इंशाअल्लाह रहमान वन बाय वन उनको ट्रबल शूट करना इंशाअल्लाह रहमान अपनी कमिंग वीडियोस में सिखाने जा रहा हूं। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक तो वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखे ताकि उसको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएं, और कोई वीडियो स्किप ना कीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपरली जो है ना वो स्टेप वाइज जो है वो सारी चीज़ें समझ आती रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक होता है या क्वेश्चन होता है तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलें मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम वी सेंटर की इंस्टॉलेशन देखेंगे, वी सेंटर की इंस्टॉलेशन के बाद उसकी थोड़ी सी कन्फिग्रेशन देखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह रहमान कमिंग वीडियोज़ में वन बाय वन तमाम की तमाम चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।